रोलिंग मशीन बोलते हैं। जेसीबी 2 तरह का होता है। हुँ, एक जेसीबी चक्का वाला होता है और एक जेसीबी चैन वाला होता है। हुँ, तो जेसीबी चैन वाला दुबे राम का लड़का चलाता था। हुँ, हुँ, तो उसी के एक पार्टनर था, हुँ, पार्टनर कहिए, साथी कहिए या हुँ, ड्राइवर वो भी था। हुँ, हुँ, तो उसका वो क्या करता था कि हर रोज़ 10 से 15,000 के मालिक के तेल चुरा कर वो बेचता था। हुँ, और दुबे राम का लड़का जो है वो हुँ, ईमानदार था। हुँ, वो क्या, उसको लगा कि अगर मालिक को पता चलेगा तो हमको यहाँ से भगा देगा। तो हुँ, मालिक से वो शिकायत कर दिया। मालिक हुँ, से शिकायत किया तो मालिक, ये अपना पार्टनर जादव जो था, जो तेल बेचता था, हुँ, हुँ, मालिक उसको डाँट-डपट किया। हुँ, तो वो क्या किया कि 2 थोपी इसको मार दिया। हुँ, फिर भी दुबे राम जी के बेटा बोला कि देखो तुम मारो चाहे पीटो, हमको इससे मतलब नहीं है। हुँ, तुम तेल अगर बेचोगे तो मैं मालिक से फिर से कह दूँगा। हुँ, तो जादव वहाँ 3-4 को काम करता था, हुँ, हुँ, मुंशी का काम करता था, ड्राइवर जी, का काम करता था। तो उन लोग एक प्लान बनाया, बोला कि ये जब तक रहेगा तब तक हम लोग को पैसा कमाने नहीं, नाजायज़ तरीके से नहीं देगा। हुँ, आवेदन में साफ लिखा हुआ कि मेरा बेटा को अपहरण करके हुँ, और जान मार के नहर में गाड़ दिया। तो हुँ, अब आइए यहाँ थाना अध्यक्ष, हुँ, कानून नाम के जो है हुँ, एकदम ज़ीरो है। हुँ, ये अपहरण का लिखवाए थे तो इसमें 363 और धारा 365 लगना चाहिए था। ये हुँ, आवेदन देख लीजिए। हुँ, हुँ, तो इसमें सिर्फ़ 363 लगाया है। हुँ, रंगदारी के भी अगर मामला जब बनता है हुँ, तो रंगदारी में भी 385-87 लगना चाहिए। हुँ, हुँ, सिर्फ़ 85 लगाया है। हुँ, अब ये लिखे हैं कि हमारे बेटा को मज़दूरी के चलते जान से मार दिया। तो हुँ, लेबर एक्ट कौन लगाएगा? लेबर लेबर एक्ट एक्ट नहीं भी लगा नहीं है। लगा। अब ये लिखे है कि मेरा बेटा को जान मार के गाड़ दिया। हुँ, तो जब जान मार दिया तो 302 इसमें लगना चाहिए था। हुँ, हुँ, वो भी नहीं लगाया। हुँ, तो हुँ, मर्डर का 302 नहीं लगाया। अब ये भी लिखे कि लाश को गाड़ दिया, यानी कि साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया। हुँ, उसमें धारा 201 लगना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। हुँ, हुँ, ये आईपीसी हो गया। हुँ, हुँ, अब आइए एससी-एसटी में हुँ, 3 का 2 का भी नहीं लगाया। हुँ, हुँ, इनको एक चवन्नी मुआवज़ा नहीं मिलेगा, इनका तो बेटा भी मर गया, हुँ, इनको न्याय भी नहीं मिला हुँ, और इसमें एससी-एसटी एक्ट भी नहीं लगा। तो ये जो मामला सही है, जिस आवेदन लिखा है, इस धारा को सही से सुधार दें और हुँ, नहीं हुँ, तो मैं बहुत जल्द वहाँ आ रहा हूँ अपने लाखों लाख साथी के साथ। हुँ, और थाना अध्यक्ष जो हरामखोर, जो ये चोट्टागिरी, जो मोटा रकम लेकर जो केस को रफ़ा-दफ़ा करने का प्रयास कर रहा है और अपराधी को बचाने का, हुँ, तो हुँ, उसको मुँह में कालिख लगाया जाएगा हुँ, और जूता के माला पहनाकर और गधा पर बैठाकर हुँ। पूरे बाज़ार घुमाकर और उसको कानून बताया जाएगा कि इसमें कौन-कौन सा धारा लगेगा। दोस्तों पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी शोषितों वंचितों को डराया जाता है, जुल्म शोषण और अत्याचार होता है, वहाँ पर सबसे पहले बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी जो है पहुंचकर न्याय छीनने का काम करते हैं। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी गोल्डन दास के ऑफिस में है और यहाँ पर लगातार जो है भर दिन इनके ऑफिस में लोग जो है, जो पीड़ित लोग होते हैं, वो तमाम लोग जो है न्याय के उद्देश्य से गोल्डन दास जी के लिए मिलने के लिए आए हैं। फिलहाल एक गंभीर मामला को लेकर दलित परिवार गोल्डन दास जी के ऑफिस में पहुंचे हैं। इन लोगों से जानेंगे क्या मामला है, क्या नाम हुआ आपका? दुबेराम दुबेराम जी कहाँ से आए हैं? जी लहलादपुर से। लहलादपुर कहाँ है? रानी तालाब कनपा थाना है, जिला? जिला पटना है। पटना के रहने वाले हैं। तो ये बताइए आप यहाँ पर किसके लिए, किससे मिलने के लिए आए हैं? आए हैं गोल्डन दास के साथ मिलने के लिए। अच्छा। और हमारे लड़का 4 महीने से हुँ, नापाता है। हुँ, हो सकता है कि मार के, हम तो केस लिखवाए है मर्डर के। हुँ, और दरोगा जो है कि ना से लिख दिया है अपहरण, लड़की के अपहरण। हुँ, हुँ, समझ गए? इसीलिए आने पड़ा। 4 महीना हम इंतज़ार किए हुँ। और कुछ सुनवाई नहीं हुआ केस के। कब का मामला है ये? फरवरी का, 9 फरवरी का है मामला। जून चल रहा है। जून चल रहा है। तो 4-5 महीने में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, कुछ सूचना नहीं मिला। तो आप लोग आए हैं गोल्डन दास जी के यहाँ, उम्मीद है गोल्डन दास जी क्या कर सकते हैं इस मामले में? ये न्याय कर सकते हैं। इतना भरोसा क्यों है? जब पुलिस नहीं न्याय कर सकती है तो गोल्डन दास जी क्या है कि जो आपको न्याय दे देंगे? तो जैसे कि भरोसा है इनको ऊपर। हुँ। हाँ, अच्छा गोल्डन दास को आप कैसे जानते हैं? जानते हैं। ऐसे हम देखे हैं अथी में, क्या यूट्यूब बोलते हैं, पर? हाँ, मोबाइल में देखे हैं। देखे हैं। तो आपका लड़का का अपहरण हो गया है। अपहरण नहीं, मार दिया गया है। हम तो जानते हैं मार, एफआईआर लिखवाए थे तो मर्डर के लिखवाए हैं। हुँ, समझ गए? हुँ, हुँ, अब मुर्दा चाहे जिंदा, हमारा हुँ, लड़का चाहिए। हुँ, वो लोग हो सकता है अपहरण, बड़ा पार्टी है लोग। हुँ, मुखिया भी बड़ा पार्टी है। हुँ, करीम जी भी ठेकेदार हैं, वो भी बड़ा पार्टी, बगल में घर है उसका। हुँ, और प्रशांत निशांत कुमार है, मुंशी है। हुँ, मुकेश यादव है। हम तो फर्स्ट नंबर में नाम दिए थे मुकेश यादव को। हुँ, वो महुआ के है, हाजीपुर महुआ के है। हुँ, समझ गए ना? अभी तक वो दरोगा पकड़ा नहीं मुकेश के। गाड़ी हुँ, चलाने के लिए जब यहाँ क्या बोलता है, भागलपुर भेज रहा है। हुँ। हाँ, मालिक भी ऐसे ही है। तो आप लोग कौन सी जाति से बिलॉन्ग करते हैं? कौन सी जाति है आप लोग? हम लोग जाति चमार हैं जाति का। चमार हैं और हाँ, मारने वाला कौन है?
और यादव हैं। यादव लोग हैं। जय। तो आपका क्या नाम हुआ? गजेंद्र कुमार। आप लड़के क्या लगते हैं? भाई, बड़े भाई हैं। यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हैं? गोल्डन दास भैया से। गोल्डन दास जी से क्यों मिलने के लिए आए हैं? हमको न्याय चाहिए। हम्म, हाँ, किस तरह का न्याय, क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारा न्याय भाई को मार दिया गया है। चाहिए? जी, क्यों आपके भाई को मारा गया है? वो पोपलिन चलाता था। पॉपलिंग क्या होता है? वो जो नहर खुदाई और बालू वाला में चलता है ना, वही पोपलिन। मशीन हाँ, जो मशीन खुदाई जो चैन करती है। वाला गाड़ी है। हम्म। हाँ, वही पोपलिन होता है। तो मामला थोड़ा सा समझाइए। पॉपलिंग आपके भाई चलाते थे गाड़ी, जी, तो फिर क्यों उनका मर्डर हुआ? क्योंकि वो एक और उसका पार्टनर था साथ में, वो जादव था, मुकेश जादव। हम्म, वो तेल बेचता था हम्म, और वो मना करता था। इसी बीच में मतलब वो लोग को एक दिन हाथापाई भी हुआ है। हम्म, ये चीज़ हमको मालूम हुआ है, एक दूसरा पोपलिन ड्राइवर से वही बता रहा था। हम्म। हाँ, तो थाना में आप लोग गए थे, पुलिस क्या कुछ है इस मामले में कर पा रही है? कुछ नहीं काम कर रहा था ना। हम्म, आज 5वां महीना, चौथा महीना हो गया। आप फरवरी का ही मामला बता रहे हैं। 9 फरवरी का है। हम लोग 19 फरवरी को वहाँ गए हैं। पहले तो 1 महीना हम लोगों को घुमाया फिराया कि ये थाना नहीं पड़ता है, वो पड़ता है। वो थाना नहीं पड़ता, वो थाना पर। केवटी जाते थे तो रियाम भेजता था, रियाम जाते थे तो एक और थाना है वहाँ सकरी, सकरी थाना। ऐसे ही थाना घुमाता था हाँ, आपको? घुमाता था। 1 महीना हम लोगों को पूरा घुमाया है। हाँ, तब जाके तो आपको लगता है कि जो काम पुलिस नहीं कर पा रही हो गोल्डन दास कर पाएंगे? हाँ, एकदम पूरा कर विश्वास देंगे। है। क्यों आपको भरोसा है ऐसा? क्योंकि हम देखे हैं वीडियो में इनको कि उतना अथी किए हैं। हम्म, पूरा जाके वहाँ न्याय दिलाते न्याय हैं। दिलाए हैं। तो आपको भी न्याय दिलाएंगे? हाँ, मिलेगा, हमको भी दिलवाएंगे न्याय। इसलिए आप लोग ऑफिस में पूरा आए हैं? भरोसा है हमको। पूरा भरोसा है हाँ। आपको? आपका क्या नाम हुआ? विजेंदर लड़के क्या लगता है? भाई, वो आप थे बड़े थे कि छोटे आप लोग? छोटा भाई था वो। तो लड़का क्या नाम था? जोगिंदर कुमार उर्फ राजा। देखिए जोगिंदर राम थे और जोगिंदर कुमार थे उर्फ राजा नाम बता रहे हैं लड़का, और वो जो है फरवरी से ही गायब है, और ये तो बता रहे हैं कि उसे मार दिया गया है, और जिसको लेकर जो है ये पिछले 5 महीना से कई थानों का जो है चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक जो इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। गोल्डन दास जी के ऑफिस में आए हुए थे, और देखिए गोल्डन दास जी आ गए हैं। सर ये मामला आपके पास लेकर आए हैं, क्या कुछ मामला है दर्शकों को बताइए? देखिए मामला बहुत गंभीर है। ये जो ये हत्या का जो मामला है, आपको दुबे राम जी को लड़का जो है पॉपलिंग मशीन चलाते थे। पॉपलिंग मशीन बोलते हैं, जेसीबी 2 तरह का होता है। एक जेसीबी चक्का वाला होता है और एक जेसीबी चैन वाला होता है। तो जेसीबी चैन वाला दुबे राम का लड़का चलाता था। तो उसी के एक पार्टनर था, पार्टनर कहिए, साथी कहिए, या ड्राइवर वो भी था। तो उसका वो क्या करता था कि हर रोज 10 से 15 हज़ार के मालिक के तेल चुरा कर वो बेचता था। और दुबे राम का लड़का जो है वो ईमानदार था। वो क्या, उसको लगा कि अगर मालिक को पता चलेगा तो हमको यहाँ से भगा देगा। तो मालिक से शिकायत कर दिया। मालिक से शिकायत किया तो मालिक, ये अपना पार्टनर जादव जो था, जो तेल बेचता था, मालिक उसको डांट डपट किया। तो वो क्या किया कि 2 थोपी इसको मार दिया। फिर भी दुबे राम जी के बेटा बोला कि देखो तुम मारो चाहे पीटो, हमको इससे मतलब नहीं है। तुम तेल अगर बेचोगे तो मैं मालिक से फिर से कहा दूंगा। तो जादव वहाँ 3-4 को काम करता था, मुंशी का काम करता था, ड्राइवर का काम करता था। तो उन लोग एक प्लान बनाया, बोला कि ये जब तक रहेगा तब तक हम लोग पैसा कमाने नाजायज़ तरीके से नहीं देगा। तो ये लोग प्लान बनाया, क्या किया कि रात में उन लोग शराब पीकर इसको जान से मार दिया। और जान से मारने के बाद वही नहर में जहाँ खुदाई हो रहा था, उसी खुदाई करके लाश को गाड़ दिया। जो कि ये हमने, ये दुबे राम खुद कह रहे हैं। और ये आवेदन में साफ लिखा हुआ कि मेरा बेटा को अपहरण करके और जान मार के नहर में गाड़ दिया। तो अब आइए यहाँ थाना अध्यक्ष, ये दरभंगा जिला में कौंटी थाना है ना, केवटी थाना अध्यक्ष जो है इतना बड़ा बेशर्म है, इतना बड़ा भ्रष्ट है, इसको मैं नवादा से जानता हूँ। अच्छा, पहले से आप जानते हैं? हाँ, इसको नवादा में भी ये पोस्टिंग रहा है और ये जहानाबाद में पोस्टिंग रहा है। इसको सिर्फ 2 ही चीज़ आता है, गरीब दलित से पैसा लेने और गाली देने। इसको कानून नाम के जो है एकदम जीरो है। ये अपहरण का लिखवाए थे, तो इसमें 363 और धारा 365 लगना चाहिए था। ये आवेदन देख लीजिए, तो इसमें से 363 लगाया है। रंगदारी के भी अगर मामला जब बनता है तो रंगदारी में भी 385-87 लगना चाहिए, सिर्फ 85 लगाया है। अब ये लिखे हैं कि हमारे बेटा को मजदूरी के चलते जान से मार दिया, तो लेबर एक्ट कौन लगाएगा? लेबर एक्ट भी नहीं लगा। अब ये लिखे है कि मेरा बेटा को जान मार के गाड़ दिया, तो जब जान मार दिया 302 इसमें लगना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। तो मर्डर का 302 नहीं लगाया। अब ये लिखे कि लाश को गाड़ दिया, यानी कि साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, उसमें धारा 201 लगना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। ये आईपीसी हो गया। अब आइए SC ST में 3 का 2 का भी नहीं लगाया।
इनको एक चवन्नी मुआवजा नहीं मिलेगा, इनका तो बेटा भी मर गया, इनको न्याय भी नहीं मिला और इसमें SC/ST एक्ट भी नहीं लगा। तो ये थाना अध्यक्ष जो है आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके? आरोपी को भरपूर बचाने के इसमें जानते हैं क्या होगा? एक ही चीज़ होगा कि धारा 363, 385 जो लगाए हैं, ये 7 साल से कम सज़ा वाला है। अपराधी लोग कोर्ट में जाएगा, बेल कराएगा और इस FIR को डायरी चार्जशीट लिखकर कूड़ादान में डाल देगा। तो मैं वो बेशर्म और भ्रष्ट थानाध्यक्ष को मैं बताना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ के माध्यम से, अगर ये न्यूज़ वो थानाध्यक्ष को मैं भेजूँगा, आप अगर लिंक अपना भेजिएगा तो ये न्यूज़ थानाध्यक्ष को भी भेजूँगा, SSP साहब को भी भेजूँगा, DSP साहब को भी भेजूँगा और DGP साहब को भी भेजूँगा। ये जो मामला सही है, जिस आवेदन लिखा है, इस धारा को सही से सुधार दे और नहीं तो मैं बहुत जल्द वहाँ आ रहा हूँ अपने लाखों लाख साथी के साथ। और थाना अध्यक्ष जो हरामखोर, जो ये चोटागिरी, जो मोटा रकम लेकर जो केस को रफा दफा करने का प्रयास कर रहा है और अपराधी को बचाने का, तो उसको मुंह में कालिख लगाया जाएगा और जूता के माला पहनाकर और गधा पर बैठाकर पूरे बाजार घुमाकर और उसको कानून बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन सा धारा लगेगा। तो गोल्डन दास एक्शन लेंगे इसमें? हाँ, एक्शन हमको आज ये संज्ञान में आया है। अगर ये संज्ञान पहले आता तो आपको पता है कि हम न्याय मांगते हैं, न्याय छीनते हैं। और वहाँ के SSP साहब जो हैं, जल्ला रेड्डी सर हैं, बहुत अच्छे न्याय प्रिय हैं, दबंग हैं और ईमानदार भी हैं। SSP साहब से भी मेरा आग्रह है कि ये भ्रष्ट जो झोला छाप जो थाना अध्यक्ष है, इसको अपना ऑफिस में बुलाएं और कान पकड़ के और जूता से पीटे और सही सही धारा लगवाएं और अपराधी पर ससमय कार्रवाई करवाएं। अब बात यहाँ थाना अध्यक्ष तो चोटा ही है, ये अपराधी को बचाने का काम किया ही है। इससे भी बड़ा भ्रष्ट वहाँ के DSP है। DSP क्या दोष है इसमें? DSP के मेरा कहना है कि SC/ST मामले में 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है जी। तो ये 9/2 का मामला है और आज कितना तारीख हो गया? 8 जून है। 8 जून हो गया, यानी कि 8/6 60 दिन में ही आरोप पत्र समर्पित करने का नियम है। तो आज 4 महीना हो गया, अभी तक आरोप पत्र समर्पित क्यों नहीं? इसलिए कि अपराधी से मोटा रकम का लेन देन का डील हुआ था और अभी तक पूरा पैसा DSP को, थाना को नहीं दिया, उसी को लेकर ये मामला को लटका के रखा है। तो DSP पे भी आप जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन पर भी आरोप लगा भाई साहब, आरोप नहीं, ये कानून जो है ये संविधान से चलता है ना कि DSP से। तो संविधान में, IPC में, कानून में लिखा हुआ है कि फलाना केस में इतना दिन में आरोप पत्र समर्पित हो जाना चाहिए। इसमें अभी तक आरोप पत्र समर्पित क्यों नहीं हुआ? इतना ही नहीं, 40 दिन तक इनको ये थाना वो थाना दौड़ाया गया। थाना अध्यक्ष पर धारा 4 के तहत SC/ST FIR दर्ज बनता है। तो SSP साहब थाना अध्यक्ष को बुलाकर ये सारा धारा सुधरवाएं, अपराधी को सबको गिरफ्तार करके जेल भेजवाएं, इनको मुआवजा दिलवाएं और थाना अध्यक्ष पर भी धारा 4 के तहत FIR दर्ज करके और उनको बर्खास्त करके थाना अध्यक्ष भ्रष्ट को जेल भेजने का काम करें। और नहीं तो मैं बहुत जल्द वहाँ आ रहा हूँ, 1 सप्ताह के अंदर मैं वहाँ पहुँचूंगा। तो ताला मारेंगे आपकी बात? ताला ही नहीं मारूंगा, अगर ताला नहीं मारेंगे, अगर यूनिक आंदोलन होगा, थाना अध्यक्ष के मुंह में कालिख लगाएंगे, जूता के माला पहनाएंगे और गधा पर बैठाकर पूरे दरभंगा जिला में घुमाया जाएगा। आज तो ऐसा तो किसी और तरीके उस आंदोलन में सिर्फ गोल्डन दास ही नहीं, और 50 वकील को भी मैं लेकर जाऊंगा और ऐतिहासिक आंदोलन होगा। इसलिए कि मामला कोई छोटा भारत नहीं में है। इस तरह का आंदोलन नहीं किया, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप कह रहे हैं कालिख लगाकर पोत कर उनको घुमाएंगे। संवैधानिक पद पर बैठा है क्या? किसी को बेटा बेटी को हत्या कराने के लिए, किसी को बेटी को रेप कराने के लिए, पैसा लेकर केस को रफा दफा करने के लिए? कि संवैधानिक पद पर क्यों बैठाया गया है? सभी को न्याय देने के लिए, सभी को हक और अधिकार दिलाने के लिए, ससमय कार्रवाई करने के लिए, वो भी सही कि सब समय थी फॉरवर्ड से पैसा लो और दलित और बैकवर्ड और मुस्लिम समाज की गाली दो, इसी के लिए बिठाया गया है। अगर संवैधानिक पद पर बैठकर जो असंवैधानिक काम कर रहा है, उसके साथ अगर हम असंवैधानिक काम करते हैं तो उसे असंवैधानिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि गलत के साथ गलत आप कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल गोल्डन जी, हम सुबह से ही यहाँ पर हैं, देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है आपसे यहाँ पर न्याय की उम्मीद को लेकर आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जो जैसा करेगा उसके पास वैसा लोग पहुँचेगा। अगर हम शराबी रहेंगे तो हमारे पास शराबी पहुँचेगा। अगर हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, समाज की लड़ाई लड़ेंगे, हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो शोषित पीड़ित वंचित हमारे पास पहुँचेगा। इसलिए लगातार पहुँच रहे हैं लोग। लगातार पहुँच भी रहे हैं और लगातार न्याय भी मिल रहा है। और आंदोलन भी लगातार किया जा रहा है। और इससे भी एक बड़ा प्लान हम बनाए हैं। लोग वोट मांगता है घरे घर ना, मैं घरे घर न्याय देने पहुंचूंगा बहुत जल्द, उसका भी मैं खुलासा करूंगा, डेट और समय आपको बताऊंगा। इसलिए मैं फिर से DGP साहब RS भट्टी और SSP साहब जल्ला रेड्डी से मेरा आग्रह है कि इस मामला को जल्द से जल्द संज्ञान ले और इनको समय रहते हुए न्याय दे। और नहीं तो गोल्डन दास पहुंचेगा तो ये थाना अध्यक्ष के क्या हस्र होगा
वो कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए, तो देखिए गोल्डन दादी से और तमाम पीड़ित जो है इनसे न्याय की उम्मीद से लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है जिस थाने का ये मामला है उस पर जो है ताला मारने का काम करेंगे। वहाँ के जो जिस तरीके से जो आला अधिकारी हैं इस मामले में जिस तरीके से हेर-फेर करने का काम किया उनके मुँह पर जो है कालिख पोतने का काम जो है गोल्डन दादी कर रहे हैं। फिलहाल देखिए कि इनका 4-5 महीने से बेटा जो है लापता है, अपहरण है और ये जो है आशंका भी शायद जताई जा रही है कि शायद वो दुनिया में नहीं है और इसके लिए देखिए भाई और पिता जो है इनके लगातार जो है दर-दर भटक रहे हैं और आज दर-दर भटकते-भटकते गोल्डन दादी आशंका के नहीं ऑफिस है में मीडिया महोदय, हाँ। ये 9-2 के लड़का है, हुँ, तो अगर जिंदा है तो हमको बेटा दे, हुँ, अब अगर जिंदा नहीं तो कहाँ गया? हुँ। ये कन्फर्म है कि बेटा को मार दिया गया है। अच्छा। आशंका कब कहते हैं हुँ, कि हमने आशंका, जैसे मान लीजिए कोई लड़की बोलेगी कि हमको बलात्कार हुआ है, हुँ, तो उसमें 376 लगना चाहिए। हुँ, अगर कोई कह दिया कि हमको बेटा के मर्डर कर दिया, तो हुँ। उसमें 302 लगना चाहिए। तो आशंका के यहाँ कोई मामला ही नहीं है, मार दिया गया। मार दिया गया। अगर थाना अध्यक्ष क्या सपना आया था कि दुबे राम के बेटा जिंदा है? अगर जिंदा है तो आप खोज के लाइए। हुँ, यही अगर मंत्री के चप्पल चोरी होता है तो पुलिस के बेटा मर जाता है, और हुँ, दलित समाज के बेटा चोरी हुआ है हुँ, तो सिर्फ नोट तहसीलने में लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट जो जितने भी पदाधिकारी हैं हुँ। सबको जूता का माला पहनाना चाहिए, नहीं पहनाना चाहिए? तो चलिए देखिए गोल्डन दास जी जो है इस मामले में बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। फिलहाल गोल्डन दास जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? तमाम पीड़ित लोग यहाँ पर इनके न्याय की उम्मीद से आए हैं। इनको कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।